ओके, हमने आपको पिछली क्लास में फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बताया था, अगर ये याद हो तो हमने कहा था Fc यानी कि फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या हो जाता है, इसको याद है, V माइनस लोन पेयर यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या था, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, प्लस क्या था, सॉरी हाँ, यानी कि बॉन्ड पेयर माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 आएगा डिवाइडेड बाय 2। ये आपका बेसिकली क्या था, फॉर्मूला था। मैंने आपको याद हो तो O3 का आपको जो है क्या बताया था कि जो है मैंने आपको तरीका भी बताया था कि कहाँ पे जो नेगेटिव आएगा, कहाँ पे पॉजिटिव आए। हम यहाँ से चाहे तो निकाल भी सकते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो चलिए एक करके करके जो है निकाल लेते हैं। इसको मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको क्या मान लिया, 3 मान लिया। मैं चार्ज जो है किसके लिए निकाल रहा हूं, ऑक्सीजन 1 एटम के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है। यानी कि मैं फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 1 के लिए निकाल रहा हूं। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। अब मुझे बताइए कि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखना कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर 2। कई बच्चे ने इसको 2 को 1 ले लेते हैं, यानी कि जितने लोन पेयर उतना नहीं। आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपको क्या लेना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। ओके, 6 माइनस 2, और आपको मैंने कहा था कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 में कितने बॉन्ड है, 3 है, 1 2 एंड 3 ही तो बॉन्ड है, यानी कि कितना हो जाएगा, -3। अब मुझे बताइए कि -3 हो गया तो यानी कि इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 6 - 5 यानी कि कितना हो जाएगा, +1। बोलिए, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, +1। शायद आपको दिख भी रहा होगा +1। इसको रेड कलर से दिखा देता हूँ। क्या आपको ऑक्सीजन 1 एटम का चार्ज निकल गया। अब हम इसी तरीके से फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 2 के लिए, ऑक्सीजन 2 के लिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी 6 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 6 है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे बॉन्ड लोन पेयर कितने हैं, 2 to 4, यानी कि 4। अब मुझे बताइए कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। यानी कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 to 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो डायरेक्ट में लिख दो 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 - 6 यानी कि 0। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, 0। इसी तरीके से फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 3 के लिए निकालते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ऑक्सीजन 3 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 है। अब देखिए लोन पेयर कितने हैं, 2 to 4 to 6, यानी कि कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1, यानी कि -1, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 - 1 यानी कि 1। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो निकाल सकते हैं कि किसका कितना चार्ज है। ओके, ठीक है, ये बात बताए। अब जैसे मान लीजिए कि PO4 -3 आ गया। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं कि P एक एक बॉन्ड तो जरूर बनाएगा, एक एक बॉन्ड क्या करेगा, जरूर बनाएगा। अब देखिए फास्फोरस के पास कितने होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 5 लोन पेयर होते हैं, तो एक डबल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन तो कुछ, अब 3 निगेटिव है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक एक। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा था कि सर आपने कहा था कि दूसरा तरीका बताएंगे, तो दूसरा तरीका मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे एक सिंपल लेता हूँ पहले, SO2 जो कि मैंने नीट 1 में बता दिया था, इसमें जो है मैं बताता हूं कि हमने क्या करना है कि जितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, उतने लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे 6 होते तो मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, क्योंकि एक एक बॉन्ड तो मैं बनाना ही है। ये एक एक बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास भी कितने होते हैं, 6। एक यूज कर लिया तो यानी कि इतना 5 बचा। बोलिए, इतना मतलब तो क्लियर हो गया होगा। क्या करा,
कि आपको जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना लिख देना और एक एक बॉन्ड बना देना। अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन क्या चाहेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करना। अच्छा, यहाँ पे आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नेसेसरी होना चाहिए, सेंट्रल एटम में भी अवॉइड। सेंट्रल एटम जो है एक्सेस रख सकता है या लेस रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी भी कॉर्नर एटम जो होते हैं वो 8 से कम नहीं रख सकते, वो या 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, हमेशा 8 रखते हैं क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सल्फर का चेक करते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, सल्फर तो 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां से लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन किसका ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं, और इस प्रकार से जो है क्या कर लेते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, अब ये भी कुछ ये भी कुछ, इधर साइड से भी क्या होता है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और इस तरह से हम लोग क्या कर देते हैं, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप चाहे तो कर सकते थे। सेम यहां भी फास्फोरस का करेंगे, 5 है तो यानी कि क्या कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक एक बॉन्ड बना देना, बना दिए। अब हम देखेंगे कि इसका कंप्लीट नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन देके इसका लेके, एक इलेक्ट्रॉन इसका देके कर सकते हैं, तो हमने जो यहाँ पे कर दिया इस प्रकार से। अब बच गए हमारे पास निगेटिव, तो यानी कि क्या करेंगे कि 3 निगेटिव है, 3 है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि पीओ बॉन्ड पे कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना है, निगेटिव -3, और ये कितने ऑक्सीजन पे घूमेगा। अब ऐसा थोड़े ना कि ये हमने बनाया कि इस ऑक्सीजन पे निगेटिव, हो सकता है यहाँ पे भी निगेटिव। मेरी बात सुनना, कि मैंने कहा कि जरूरी थोड़े ना कि हमने कहा तो भाई यहीं पे हो सकता है यहाँ पे, तो हमने बनाया। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। तो जिस कारण से निगेटिव चारों पोजीशन पे घूम रहा होगा, अगर चारों पोजीशन पे निगेटिव घूम रहा होगा तो कितने ऑक्सीजन है, 4, यानी कि 3/4, यानी कि कितना हो जाएगा, -0.75। यानी कि पीओ यानी कि फॉर्मल चार्ज जो है पीओ बॉन्ड पे कितना हो जाएगा, -0.7। हाँ बोलिए वरुण। सर SO2 के साथ सेंट्रल एटम में सर सल्फर के ऊपर सर प्लस नहीं आएगा? क्यों आएगा, सेंट्रल एटम कैन अवॉइड ऑक्टेट रूल। ठीक है, और ये चाहता तो ये 6 वैलेंसी जो है सल्फर जो है फुलफिल कर सकता है, तो ये तो 4 ही है कोवैलेंसी, तो इस कारण से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केस ऐसा नहीं होता तब हम पॉजिटिव डालते, लेकिन सल्फर जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी में रख सकता है, इसीलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है, यानी कि 6 बॉन्ड बना सकता है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, इसीलिए जो है इसको यहाँ पे ये कोई दिक्कत नहीं। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है सर कि पोटासियम एंड, सर लास्ट क्वेश्चन प्लीज एक बार फिर से करवा दो। ओके ठीक है, मैंने कहा कि आपके पास PO4 -3 है। ठीक है, अगर PO4 -3 है तो हमने कहा कि भाई ये माइनस तो कहीं भी हो सकता है, ये ऐसा तो हमने माना ना कि यहाँ वाला नेगेटिव। कोई कहेगा कि नहीं सर मैं तो यहाँ मान लूंगा, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊंगा, हम क्या उनको मना कर सकते हैं क्या, नहीं। कहेगा भाई ठीक है बना लो, तो ये निगेटिव चार्ज तो चारों एटम पे घूम रहा होगा। अगर ये चारों एटम पे घूम रहा होगा तो इसमें टोटल चार्ज कितना, -3, और ऑक्सीजन पे घूम रहा होगा तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4, तो यानी कि एक पीओ बॉन्ड पे कितना घूम रहा होगा, तो यानी कि 3 चार्ज है, 4 जगह है तो 3/4, यानी कि 0.75 हो जाएगा, माइनस में तो माइनस में हो जाएगा। बोले क्या अब समझ में आया? यस सर। अगर जब समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ओके, अब वो कहता है कि आपको बताना है कि कौन कैटायन है कौन एनायन है। ठीक है, अब KS है तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि मेटल है, नॉन मेटल है, तो मेटल हमेशा क्या होता है, एन कैटायन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। और इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, कैटायन। T+ जैसा है, तो इसलिए चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। सल्फर जो है वो कैसा है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पे चार्ज, यानी कि
वेरी गुड। इसी तरह आपको कैल्शियम यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या एल्युमिनियम होगा। आपको ये कैसे पता लगेगा कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप कहोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी, आप एक बार जो है फिर से देख सकते हैं या फिर आपने जो है बनाया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। यही कमियां को सुधारेगा कौन? वीबीटी। इन्होंने देखो 3 गलती की थी मेजर। एक गलती क्या की थी, इन्होंने कहा कि कुछ एटम जो थे ना वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं थे फिर भी स्टेबल थे, जैसे BF3। उनकी उनके पास सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट नहीं था, कम था, फिर भी वो स्टेबल था। दूसरा, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनके सेंट्रल एटम पे बहुत ज्यादा था, जैसे PCl5 SO2। इस चीज का भी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए थे। तीसरा, इन्होंने शेप नहीं बताया। सबसे बड़ी रीजन यहाँ पे जो है, आदमी पूछना चाहेगा ना कि भाई तुमने जो अरेंज किया, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर अरेंज कर रहे हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? अब अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भले हम लोग बना रहे हैं, लेकिन कोई भी बना रहा होगा तो वो ऐसा नहीं देख रहा होगा कि इसका टेट्राहेड्रल होगा, इसका प्लेनर होगा। इस टाइप की आप लोगों ने अभी तक नहीं सोची होगी। तो इन सभी कारण से इनमें क्या आ गई? कमी आ गई। चौथा, इन्होंने ये भी नहीं बता पाए कि इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, किसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे। इन्हीं सब पॉइंट के कारण ये क्या हो गए, जो है लिमिटेशन आ गई। और इन्हीं सब को दूर कौन करेगा? वीबीटी दूर करेगा, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी। ठीक है, वही कहता है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट। यानी कि BF3 BeCl2 इनके पास देखिए सेंट्रल एटम के पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये पाया जाता है और ये स्टेबल है। इसका जस्टिफिकेशन मांगा गया लुईस से, तो लुईस दे नहीं पाए वो इस चीज का, क्योंकि उनके अनुसार से वही स्टेबल होते जिनका ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन ये लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन था इन सेंट्रल मेटल एटम, बट इट कैन वेरी स्टेबल कंपाउंड। तो इस कारण से इसको जो है क्या कर पाए थे, जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए। अच्छा, याद रखना, जिसके पास सेंट्रल मेटल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो उसको हाइपोवैलेंट कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? अगर सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोवैलेंट। अगर इसके पास 8 से ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपरवैलेंट। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे, जैसे नहीं कहते यार हाइपर मत हो, कहते हैं ना कि यार क्यों हाइपर हो रहे हो यार, कहते हैं ना कभी कभी किसी आदमी को, यानी कि जो बहुत गुस्सा हो जाता है, जो गुस्से वाला होता है, हम लोग कहते हैं यार मत हो जा भाई हाइपर, तुम्हारे बदले में जो हम लोगों को जो है डांट सुननी पड़ जाएगी, या जो हमें जो है डांट सुननी पड़ जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो है आपको यहाँ पे जो है हाइपरवैलेंट जो है दिक्कत कर जाता है। ठीक है, कई बार। ओके, ये तो हमें समझ में आ गया कि जिनके पास सेंट्रल एटम के पास अगर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होगा उसको हाइपोवैलेंट कहेंगे। जैसे BF3 आपके पास देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है फिर भी स्टेबल है। अब यहाँ देखिए BeCl2 इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है फिर भी ये क्या है, स्टेबल है। तो इन सब चीजों को जो है लिमिटेशन थे, यानी कि बता नहीं पाए थे लुईस, इसीलिए हो गया। दूसरा, आपके सामने लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास ना लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बच जा रहे थे। जैसे NO2 में देखिए, NO2 में यहां पे देखिए कितना है, यानी कि 6 और 6 2 8, और यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इसके पास लोन पेयर तो बच ही नहीं रहा है। तो ये इनकी क्या थी, यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन जो बच रहे थे, जैसे NO, NO2, ClO2 एंड ClO3, यानी कि ऐसे भी मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास क्या थे, यानी कि जो है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पाए जा रहे थे। तो इस कारण से ये भी क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ठीक है, ओके। तीसरा, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट, यानी कि जब आपके पास ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो तो हम लोग उसको क्या कह रहे थे, हाइपरवैलेंट कहते थे। यानी कि जिस मॉलिक्यूल्स के पास क्या हो, ग्रेटर देन यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, या मॉलिक्यूल्स विद एक्सपेंडेड ऑक्टेट। यानी कि आपको ना ये 11th बोर्ड में पूछा जाएगा, राइट द लिमिटेशन ऑफ लुईस, तो आप इन 3 पॉइंट को जरूर लिख सकते हैं। मैं बता देता हूं क्या लिखिएगा।
कि इन सेंट्रल मेटल एटम हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन एंड लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, इट कैन नॉट गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन्होंने जो है मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर नहीं दिया। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, इन सम मॉलिक्यूल्स ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। एंड फिफ्थ आप लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये पांचों के पांचों पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि कि आपको 5 में 5 नंबर मिल जाए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th के लिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाता है लिमिटेशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर चले गया, ओके ठीक है। तो टोटल कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि हाइपर वैलेंट, या फिर हम लोग कह देंगे मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंट्रल मेटल एटम। फोर्थ, कुछ ऐसे मेटल जिसको उन्होंने कहा था कि स्टेबल होंगे, जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होंगे लुईस के अनुसार से, वो रिएक्शन नहीं करेंगे, बट जेनॉन जो था वो क्या कर रहा था, जेनॉन एंड क्रिप्टॉन जो होता है वो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। ये भी इनके सामने क्या थी, एक लिमिटेशन थी। एंड लास्ट, जो इसका स्ट्रक्चर नहीं बता पाए थे और इसकी जो है क्या नहीं बता पाए, यानी कि शेप नहीं बता पाए या इसकी स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे, ये सारे के सारे क्या थे, लिमिटेशन थे। तो आप लोग जो है जरूर इनको सारे को सारे लिमिटेशन को एक जगह लिख लीजिएगा, और फिर जो है उन सभी को आप जो है अच्छे से पॉइंट को बोर्ड में अगर जाता है 11th के, तो आप वहां लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं मेन फजांस को। यहां से आपको जनरली बोर्ड में ही बनेगा, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर से फजान से आपको जो है नीट में क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि फजांस ने कहा क्या, क्या रूल दिया। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग रूल है। इन्होंने कहा कि इन आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर इज फाउंड, इन आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कैरेक्टर इज फाउंड। ठीक है, इसका मतलब है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे उन सभी में कोवेलेंट कैरेक्टर पाए जाएंगे। आपको मैंने बताया था आयनिक का मतलब होता है कंप्लीट ट्रांसफर से बनना, कोवेलेंट का मतलब होता है शेयरिंग से बनना। तो जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा आयनिक, अब कहोगे सर ये क्या लॉजिक है, आयनिक में कहां से कोवेलेंट बनेगा, आयनिक में तो हम कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि हाँ सर सही कह रहे हो कि Yes. जब हमने कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया तब हम क्यों कोवेलेंट शेयरिंग करेंगे। एक्चुअल में देखिए क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ले लिया और एक पे निगेटिव ले लिया। अरे भाई ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उल्टा बना देना। कहोगे क्यों सर, क्योंकि पॉजिटिव का साइज जो होता है छोटा होता है और नेगेटिव का साइज जो है बड़ा होता है। ठीक है, ओके। अब कहोगे कि ये पॉजिटिव है, क्या ये इस नेगेटिव को खींचना चाहेगा, Yes, sir. खींचना चाहेगा। Yes, sir. अब यहाँ पहले ही ट्रांसफर हो चुका है, जिस कारण से कंप्लीट ट्रांसफर तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या करते, जैसे हम देखिएगा किसी के साथ रहते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आप लोग 10th से अभी 11th में गए होंगे कॉलेज, मतलब जो स्कूल में, आपको शायद ही ऐसा कोई दोस्त होगा जो कि पहले भी 10th में पढ़ता है और 11th में भी पढ़ता है। ऐसा कोई पढ़ता है कि नहीं का होगा? Yes, sir. अच्छा, आपका वरुण जो है Yes, पहले sir. भी 10th में, अच्छा बहुत सारे, Okay. ओके ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनका उस स्कूल में कोई दोस्त नहीं होगा, यानी वहां जाने के बाद बन गया होगा लेकिन उससे पहले नहीं होगा। तो वो देखिएगा जिसके साथ पहली दिन बैठ जाते वही हमारा दोस्त,
अब धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते हम जो है, जैसे मान लो कि अगर जो किसी कारणवश मान लो कि स्कूल में कोई टीचर ने किसी बच्चे को डांटा, तो मन में दुख होता है यार, उसने भले गलती किया होगा या कुछ किया होगा, कहते हैं ना कि यार रहते रहते 11, लेकिन बगल के स्कूल में किसी को मार दिया, कोई पीट दिया सर ने, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके क्लास वाले भले से दोस्ती नहीं हो, लेकिन उसके साथ सिंपैथी रहता है। इसका एक और एग्जांपल समझिए कि आप लोग शहर में नहीं रहते, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई किराएदार रह रहा है, ठीक है, और जैसे ही किराएदार रह रहा है तो भले उसके सामने कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें भी लगता है कि यार इसके साथ गलत हो रहा है, जबकि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ना बात होती है ना कुछ होती है, लेकिन रहते रहते उसके साथ क्या आ जाता है, एक आपके मन में जो है उसके प्रति सिंपैथी आ जाती है। सेम कहानी यहाँ भी होता है, पॉजिटिव कुछ सिंपैथी किसके प्रति आ जाती है, नेगेटिव की। अब बेचारा इस कहता है कि मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है, तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। अरे भाई बस 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 अनुराधा, क्यों पहुंचा रहे हो बाधा, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देने के लिए और आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये क्या हो जाता है, कुछ इस प्रकार से आएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या करेगा, ये शेप जो है चेंज कर जाएगा। यस सर। अब जैसे ही शेप चेंज कर गया तो इसका शेप कैसे हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया। हाँ, कभी भी ऐसा हो सकता है यार, ऐसा आप लोग जो है कमेंट मत कीजिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, होता है, बहुत होता है। हम लोग भी कई बार तो हम लोग ने भी गलती कर दिया है, जैसे एक दिन एक क्लास में ही किसी को डांट दिया और पते नहीं, तो हाँ वो हो जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलिए ध्यान दें। ओके, यहाँ पे क्या हुआ कि पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। अब ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा कि इसको खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसके पास कमी है, ये बेचारा गरीब है, गरीब है, और ये क्या है, अमीर है। हम लोग क्या करते हैं, अमीर दोस्त से क्या मांगेंगे, इलेक्ट्रॉन मांग लेंगे। और इलेक्ट्रॉन वैसे भी देखिएगा स्कूल सब में जिसके पास पैसे होता है तो कभी कभी जो दूसरे को खिला पिला भी देता है अपने पैसे। सेम यहाँ भी होता है, भले दोस्ती ना हो, साथ में रहे दोस्त के दोस्त, तो भी हम लोग जो है वो खिला देते हैं। वैसे यहाँ पे भी है, पॉजिटिव है निगेटिव है, ये इससे मांगेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे धीरे धीरे डिस्टोर्टेड हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है, ध्यान सुनना वर्ड, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, पोलराइजेशन, यानी कि एनायन का क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। पोलराइज्ड कौन कर रहा है, कैटायन कर रहा है, या पोलराइजिंग। ओके सर, दोनों का मतलब क्या है, एक दूसरे को खींच रहा है, दूसरा खिंचा रहा है, बस अंतर इतने। यहाँ पे पॉजिटिव वाला खींचता है। अब आपके मन में आएगा क्या सर निगेटिव वाला नहीं खींच सकता क्या, बेचारे के पास है ही नहीं, क्या लोगे, ये तो बेचारा पहले से ही गरीब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तुम कहां से लोगे, लोगे क्या। इसीलिए पोलराइजिंग जो खींचता है वो कौन खींचता है, पॉजिटिव वाला जो है क्या करता है, एक खींचता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग, यानी कि कैटायन जो होगा वो क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये एनायन जो होगा इसका क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन जितना ज्यादा, पोलराइजेशन इज मोर देन इट्स कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर। मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख देता हूं, पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। बोलिए, इतनी सी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई कि फजांस ने कहा कि आयनिक कंपाउंड के अंदर भी क्या होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, और पॉजिटिव क्या करता है, खींचता है, इसीलिए इसको पोलराइजिंग कहते हैं, और जो खिंचा जाता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पोलराइजेशन कह देते हैं, ठीक है। ओके, अब यहां तक आप लोगों ने जो है सीख लिया कि पोलराइजिंग किसका हो रहा है, पोलराइजेशन किसका हो रहा है। अब हम मेन बात पढ़ते हैं, यानी जिसको कि जो है, खींचते हैं वो पोलराइजेशन होता है। हाँ पोलराइज हो गया ना वो। पोलराइजिंग मतलब खींचने वाला, यानी कि जो खींच रहा है,
पोलराइजेशन मतलब जिसका खिंचा गया। अब कहोगे सर पॉजिटिव ही क्यों खींचेगा, क्योंकि इसके पास कमी है, इसके पास एक्सेस है। अब ये चाह के भी इसके क्या खींचेगा बताइए, क्योंकि इसके पास तो वैसे नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो कहां से खींचेगा। इसीलिए जो है क्या करते हैं, यही पॉजिटिव जो होता है याद रखिएगा पोलराइजिंग के रूप में बिहेव करता है, और एनायन जो होता है वो पोलराइजेशन के रूप में जो है क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, अब इस बात को याद रखिएगा, इसका शेप जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ये डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है यानी कि चेंज हो जाना, यानी कि जो ओरिजिनल था, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जो है कभी कभी कहते हैं कि इसका मार्क है जो है शेप डिस्टॉर्टेड कर देंगे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, या डिस्ट्रॉय कर देंगे, आप लोग ऐसा कहते होंगे। तो यानी कि जो है क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड, यानी कि इसका शेप जो है क्या हो जाता है, अगर जो गाल पे मारिएगा तो उंगली के निशान भी आ जाएंगे, तो उसका गाल जो है कैसा हो गया, यानी कि डिस्टॉर्टेड हो गया। ठीक है, हाथ का जो है नहीं होता है, हाथ जो है क्या करता है, पोलराइजिंग हो जाता है, गाल जो हो जाता है पोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, ओके, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे सीख गए। अब फैक्टर अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर, हम बात करते हैं पहले फॉर कैटायन के लिए। इसमें 3 फैक्टर है, हम एनायन की भी बात करेंगे, लेकिन हमने पहले किस पे लिया, कैटायन पे। पहला साइज, ठीक है, अगर साइज डिक्रीज होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। कहोगे सर कैसे, यहाँ पे देखिए, अगर मैंने ना 2 पॉजिटिव लिए, कैटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, एक का बड़ा शेप ले लिया, एक का छोटा ले लिया। अब बताइए कि कहां पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के जितना करीब होंगे उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। सर अब इसके अंदर क्या है, अब वही मैंने एग्जांपल फिर से बताया, आप लोग पास होके कहाँ चले जाएंगे, कॉलेज, आपके मम्मी पापा वहां से फोर्स लगाएंगे कि बेटा पढ़ लो, बेटा तो अपना मस्त धुन में रहेगा, तो कहां से उनके फोर्स की बातें सुनेगा। लेकिन घर में 12th में नहीं पढ़ोगे तो मम्मी पापा का जो है डांट जरूर लगेगा। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि जितना छोटा साइज होता है उतना ज्यादा जो है क्या हो जाता है, पोलराइजिंग पावर हो जाता है। अच्छा, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर होगा। इसका मतलब है जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर हो जाएगा, एंड जो है क्या हो जाएगा, आपका कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है। बोलिए, इतनी सी बात आप लोगों को कुछ समझ में आ गई। यस सर सर। Yes, sir. दूसरा Yes, sir. चार्ज, ठीक है, चार्ज जितना ज्यादा होगा, कहाँ गया भाई मेरा एरो, क्या बोला आज, ओके ठीक है, वायर हिल जाता है कई बार लिखते लिखते। चार्ज की हम बात करते हैं, चार्ज जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट करैक्टर उतना ज्यादा होगा, यानी कि पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, कोवेलेंट करैक्टर उतना ज्यादा होगा। मैं लिख भी देता हूं, पोलराइजेशन इंक्रीज, और पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं यहाँ भी। अब देखिए थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल से समझा दूं दोनों को। Yes, sir. अब जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया लिथियम, लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम, सोडियम के नीचे क्या आता है, हे लीना करे रब से फरियाद, ठीक है, सीजियम, फ्रांसियम, जो जो आप लिखना लिख सकते हैं। अब देखिए न्यूक्लियस के करीब ये होगा, अब न्यूक्लियस के करीब जो होगा, अब मान लो कि बड़े से कंपनी में छोटी छोटी प्रॉब्लम होती थोड़ी सुनी जाएगी, जिस कारण से लिथियम छोटा होता है तो क्या करेगा, बहुत तेजी से खींचेगा, और बहुत तेजी से खींचेगा तो जिस कारण से क्या हो जाएगा, ये जो है ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर शो करेगा, यानी कि जो लिथियम होता है वो क्या करेगा, ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर शो करता है। क्वेश्चन आया हुआ कई बार, आपको इस चीज को ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आपके क्वेश्चन जो है गलत हो जाएंगे।
ठीक है, अब हमारे पास जब चार्ज ज्यादा हो, जैसे आपके लिए मैं ले लेता हूं सोडियम Na+, मैग्नीशियम Mg+2 एंड एल्युमिनियम +3। अब मुझे बताइए कि जितना ज्यादा चार्ज यानी कि बहुत ज्यादा भूख होगा इसको इलेक्ट्रॉन को खींचने की, Al+3 को, होगा कि नहीं? ये क्या Yes, चाहेगा sir. कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को खींच ले। अगर ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसकी पोलराइजिंग करने की कैपेसिटी ज्यादा हुई, जिस कारण से जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर जो है क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड थर्ड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में है लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी समझने में, फॉर सूडो नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है सूडो नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन? आप सभी को नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन पता होगा, यस सर। क्या होता है? Yes, sir. इनर्ट गैस वाले, नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओके, इसका मतलब है कि जो भी, जैसे कि मैं ले लेता हूं हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो भी आप लिखना है, हे निहार करो, जेरोक्स, रंगीन। देखिए आपको जो ट्रिक बताया उसी ट्रिक का यूज करता हूं मैं भी, ठीक है, और किस तरह सवाल बना रहा है। अब देखिए इसके लास्ट में कितना आ जाएगा, 2s2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप चाहिए तो निकाल सकते हैं, आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाया था तो यूज भी कर सकते हैं। एस एस पब्लिक स्कूल 1 2 3 2p, ठीक है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 2 6 2। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि लास्ट में कितना आना चाहिए, 3s2 and 2p6। यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4s2 3p6। यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5s2 and 4p6। सिमिलरली सो ऑन, क्योंकि एक एक सेल ही तो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, एक्चुअल में नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ। लेकिन अब आपको यहाँ क्या कह रहा है, झूठा नोवेल गैस, यानी कि वो होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। कहोगे सर बनाया जाता है झूठे को, कैसे बनाया जाता है? जैसे आजकल हम लोग जो है पैसे से झूठे को सच्चे बना देते हैं, बनाते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ देखिए कैसे करेंगे कि हम लोग जो है इसको सच्चा बनाते हैं, कैसे सूडो नोवेल गैस को। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कॉपर, ठीक है, कॉपर ले लिए। कॉपर का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो SSPSPS 1 2 3 4 2p एंड 3p, ठीक है। अब यहाँ पे फिल कर दीजिए, 2 2 6, कितना हो गया, 20 हो गया ना। और इसका कितना होता है, कॉपर का 29 होता है, याद है या भूल चुके हैं? Yes, sir. क्या मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा या गलत लिखा? गलत। गलत। लिखा है, sir. आपको मैंने बताया था कि ये क्या है, एक्सेप्शन है। ये 1 और ये क्या हो जाता है, 3d10। इसी चीज को ना मैं ऐसा लिख देता हूं, 1s2, ठीक है, 2s2 एंड 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s1। बोलिए, याद रखने को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमने क्या करा कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब जैसे ही कॉपर प्लस किए 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, 3p6 एंड 3d10। अब देखिए क्या नोवेल गैस जैसा हो गया क्या? बिल्कुल हो गया।
अगर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कहीं भी सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। इस बात को याद रखना। मैंने फिर से बता रहा हूं, मैंने क्या कहा, अगर आपको कहीं भी सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए तो बाकी से वो क्या करेगा, ज्यादा शो करता है, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर को। कहोगे क्या सर कॉपर है? नहीं, और भी है। कॉपर के नीचे ना क्या क्या आते हैं, मैं यहां लिख दूं डब्बे में बना के, Yes, sir. आपको टोटल 6 याद रखने। कॉपर के नीचे आता है एजी एंड एयू। ठीक है, क्या आता है, कॉपर के नीचे एजी एंड एयू आता है। अगर हमने प्लस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपका सूडो नोबल हो जाएगा। एक और होता है जिंक, आपको मैं करके दिखा देता हूँ, नेक्स्ट पेज में बना भी देते हैं, वहीं पे लिख देंगे एक्सेप्शन भी। ठीक है, ओके, हमारे पास एक पेज ऐड करना पड़ेगा। अब हमने क्या करा कि जेडल ले ली जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6। जस्ट 1 मिनट, बार बार कॉल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1s2 2s2 जो है कितना, एस पब्लिक स्कूल, ठीक है, एंड 3D जिंक का कितना होता है आप लोगों को याद है, 30। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एस पब्लिक स्कूल, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अगर जिंक का, Yes, sir. अगर मुझे क्या करना हो कि सूडो बनाना हो, आपको अगर सर सूडो का कितना होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लास्ट में 3p6 एंड 3d10 होना चाहिए। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए तो समझ जाना कि वो क्या हो जाएगा, आपका सूडो नोबेल गैस हो जाएगा। हमने यहां से क्या करा कि Zn+2 कर दिया, और जैसे ही प्लस, क्योंकि जो नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, 3p6 3d10 के फॉर्म में ही आती है। जैसे ही किए तो क्या आ गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10। अब जैसे ही 3p 3d10 आ गया, ये कैसा हो गया, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और सूडो नोबेल गैस पोलराइजिंग पावर क्या होती है, हाय हाई होती है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाय ठीक है, हाय अब आपको मैं बता देता हूं कहां कहां याद रखना है आपको। एक मैंने बताया आपको कॉपर, कॉपर के नीचे क्या आता है, एजी यानी कि सिल्वर, और क्या आता है, यानी कि जो है Gold. ए। जिंक के AU नीचे AU आता है कैडमियम, और यहाँ पे नीचे आता है Hg। आपको ये 6 के 6 याद रखने हैं। ठीक है, क्यों आगे आए, आप ऐसे भी कह सकते हो, जिन्नी कनाडा आग आग है या आए हैं, जो भी आप लोग इस प्रकार से इसको जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, हम पता करेंगे कि किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, ताकि कि आप लोगों को देखते कितना चीजें सीखे। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द कोवेलेंट कैरेक्टर। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो चीज सिमिलर हो ना उससे कंपैरिजन मत कीजिएगा, जो चीज सिमिलर नहीं है ना उसी से देखेंगे। तो यहाँ पे Li प्लस Na प्लस Cl माइनस, सॉरी ये तो सब में सेम है, Cl माइनस, K प्लस
एंड रुबिडियम प्लस। अब मुझे बताइए इसका साइज इंक्रीज हो रहा है? Yes, sir. अगर आपको मैंने कहा था कोवेलेंट कैरेक्टर देखना है तो साइज क्या होना चाहिए पॉजिटिव का? कम होना चाहिए। मैंने अनायन बताया था, इसने बताया था, मैंने तो अनायन का बताया ही नहीं ना। ओके, यहाँ पे पहले एक बार अनायन का बता देते हैं, ठीक है। फोर अनायन के लिए जो है दो ही बातें हैं, यानी कि जब निगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या क्या फैक्टर करेगा। पहला आपको देखना साइज जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब कहोगे सर पिछली बार तो कैसे कहे थे, अब आपको समझाते हैं। अब बताइए कि जितना निगेटिव का बड़ा होगा वो उतना ही तो डिस्टॉर्टेड होगा, यानी कि वो उतना ही, यानी कि न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अगर न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो पॉजिटिव की ओर आसानी से जाएगा, तो जितना आसानी से जाएगा तो यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा, हजार्ड्स रूल ना सिर्फ रिलेटिव वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। एक और क्वेश्चन भी पूछा था, हजार्ड्स रूल गिव्स जो है एग्जैक्ट वैल्यू, या इस टाइप से जो है आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव वैल्यू देता है। यही इसकी लिमिटेशन भी है, ठीक है। ओके, यानी कि साइज अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि इस पे जो है पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सेकंड, ओके, अब हम बात करते हैं चार्ज की। चार्ज ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि फटाफट से इलेक्ट्रॉन देंगे। अब जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे तो वो ऐसे ही उड़ा देगा, उड़ाएगा कि नहीं उड़ाएगा? ले ले भाई, तो ले। ठीक है, तो यानी कि जिसके एनायन में क्या होता है, दोनों, यानी कि साइज भी बढ़ेगा तो भी पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा, चार्ज भी इंक्रीज होगा तो भी पोलराइजेशन पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन करते तो आपको समझ में आएगा। अब हमने कहा कि जब इस डायरेक्शन में चलते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, तो मैंने कहा था कैटायन में साइज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा तो क्या करेगा, कम खींचेगा, यानी कि जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। क्या बात? Yes, sir. समझ में आई? यस सर। Yes, sir. तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? लिथियम। साइज इज स्मॉल, कोवेलेंट कैरेक्टर इज हाई। किसका? लिथियम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव का, ऐसा नहीं कि नेगेटिव कर दीजिए, कोवेलेंट कैरेक्टर इज या मोर। तो सबसे ज्यादा आपसे पूछा है कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो जाएगा? लिथियम। लिथियम। फिर किसका हो जाएगा? NaCl का। फिर किसका हो जाएगा? KCl का। फिर किसका हो जाएगा? RbCl का हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए। आपसे पूछा है कि बताओ कि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट का सर। यानी कि Cl2 तो सबसे में, बस अंतर क्या है, Be प्लस प्लस Mg प्लस प्लस, अब Ca प्लस प्लस एंड स्ट्रोंशियम प्लस प्लस। अब ये देखिए कि जितना छोटा साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, BeCl2 का सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, फिर MgCl2 का, फिर MgCl2 का, फिर क्या हो जाएगा, KCl2 SrCl2।
अच्छा, एक बच्चा कहेगा सर आपने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया, निगेटिव में जब साइज इंक्रीज होगा तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपका जो है निगेटिव वाला जो है क्या होते चले जाता है, साइज इंक्रीज होते चले जाता है। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, ठीक है, और उसके नीचे क्या आता है, सल्फर आता है। तो ऑक्सीजन ओ स्टाइल से, ठीक है, अब देखिए ये सारे के सारे निगेटिव है, साइज ऑफ एनायन यानी कि जिस पे निगेटिव है, यानी कि जितना ज्यादा साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, यानी कि इस बार क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव जितना बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, उतना कम लगेगा, कम लगेगा तो आसानी से दूसरे ग्रुप में जाएगा। इसी कारण से क्या होता है, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। अब चार्ज की हम बात करते हैं, मेरे पास मान लीजिए कि O माइनस है, O-2 है। अब इसके पास बहुत सारा पैसा है, ये क्या करेगा, आसानी से देगा, तो यानी कि इसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब यहीं पर से हम जो है क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए Na प्लस NaBr NaI, अब देखिए मेटल तो तीनों का सेम है, क्या अंतर है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर एनाइन यानी कि Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, मैंने कहा निगेटिव में जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, Ni, फिर किसका हो जाएगा, NBr का, किसका हो जाएगा। मुझे सेकंड बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सर BEI। हाँ, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो जाएगा, BEI। Cl2, हाँ, यानी कि Be प्लस होता है, यानी कि मैं Cl2 माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, Br2 माइनस माइनस लिख देता हूँ, एंड I2 जस्ट 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 माइनस हो जाएगा। अब जैसे ही I2 माइनस हो जाएगा तो हमने कहा था कि जिसका जितना ज्यादा नेगेटिव में साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, BeI2 का सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, BeBr2 का। एक बार ना घर पे जाने के बाद जरूर इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आपको बहुत बार जो है नीट में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं तो फिर बाद में कहोगे कि सर आपने बताया नहीं, ठीक है, ओके। अब देखो विच विल हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट, अब कह रहा है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा मुझे बताइए, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। आपको इसीलिए तो मैंने कहा था आयनिक जो कंपाउंड तो किस फॉर्म में पाए जा रहे थे, सॉलिड फॉर्म में। आयनिक कैरेक्टर इज हाई देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, ठीक है। अगर मैं कहूं कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा देन, तब क्या होगा, सर मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे, यानी कि लेस होगा। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड, तो उसमें आयनिक क्रिस्टल सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। याद रखना कि कोवेलेंट जो पाए जाते हैं वो या तो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं या किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, कंपाउंड बनते हैं। लेकिन आयनिक के कंपाउंड जो बनते हैं वो किस फॉर्म में बनते हैं, सॉलिड के फॉर्म में। याद रखना कि जितने भी आयनिक बॉन्ड के कंपाउंड बनेंगे वो सॉलिड के फॉर्म में बनेंगे, जबकि जितने भी कोवेलेंट कैरेक्टर के बनेंगे वो सभी के सभी किस में बनते हैं, या तो लिक्विड में या तो किस में बनते हैं, गैस के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड ही वीक बॉन्ड है तो जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना लेस मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा। फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने क्या कहा
कोवेलेंट कैरेक्टर जो जिसमें ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका बॉन्ड कमजोर होगा, यस सर। यस सर। कमजोर होगा। अगर जिसका कमजोर होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। यस सर। अगर जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो यानी कि क्या लिख सकते हैं, यस सर। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? एमपीबीपी का मतलब आप समझ जाओगे ना, यस सर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बताइए क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर है, कमजोर है तो आसानी से वेपर में हो जाएगा। इस बात पे याद रखिएगा। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा ना, तो एक और बता देता हूं, इसका कलर डार्क आएगा। ठीक है, डार्क कलर, क्योंकि कलर से भी क्वेश्चन पूछेगा। डार्क कलर इंक्रीजेस हो जाएंगे, यानी कि जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, और डार्क कलर जो है उतना ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, हमसे पूछा है कि BeF2 एंड MgF2 में किसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हम कोवेलेंट निकाल लेंगे तो हम पता लग जाएगा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अच्छा चलिए देखते हैं, यहाँ ये दोनों तो सेम है, हम इन दोनों से तो कंपेरिजन नहीं करेंगे, किससे करेंगे? BE प्लस MG और Mg+2। मुझे बताइए कि इसके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जिसका एनायन कैटायन का साइज छोटा होता है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये कोवेलेंट का है, लेकिन आपसे तो पूछा है क्या? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या कहेंगे? जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा? MG का। MG F ज्यादा हो जाएगा F2 से। ठीक है, ये किसका है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बोलिए क्या क्लियर है? यस सर। ओके सर नेक्स्ट, फिर से एक बार समझा देता हूं। मैंने कहा कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब होता है वीक बॉन्ड। आयनिक के कंपैरिजन में जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि कमजोर फोर्स लग रहा होगा, और कमजोर फोर्स लग रहा होगा जिस कारण से उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वही मैंने कहा कि भाई जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जस्ट रिवर्स कर देंगे, यानी कि जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसीलिए हमने क्या करा कि भाई ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, यानी कि BeF2 का जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसका मतलब आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, और आसानी से तुम्हें नहीं तोड़ना, यानी कि हायर मेल्टिंग पॉइंट बताना है तो किसका हो जाएगा? MgF2 का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कैल्शियम क्लोराइड है एंड कैल्शियम ब्रोमाइड है, यानी कि Cl है और Br है, तो हम पहले क्या निकालेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर निकालेंगे। तो Cl2 माइनस माइनस, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या निकाल लेंगे? Br2 माइनस माइनस। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। जिसका साइज निगेटिव में ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? Br2 का। अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी, अब चाहो तो यहाँ से नेगेटिव हटा सकते हो, जब हमने लिख दिया ये कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर है ये। ओके, अब जैसे ही कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया तो मुझे बताइए कि हमें क्या करना है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ज्यादा में बताना है तो किसका हो जाएगा? CaBr, ये क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा NaCl, लेकिन यहाँ पे कॉपर आ गया, एक्सेप्शन आ गया, तो सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एक्सेप्शन है कॉपर, और ये क्या हो जाएगा? कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा हो जाएगा।
ठीक है। अब जैसे ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी, तो यानी कि NaCl का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अब सिमिलरली यहाँ भी है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर का है, Cc का है, और इसका क्या हो जाएगा, KCl का जो है क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके। यस हमारा क्या हो जाएगा, ये मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आज की क्लास यहीं पे करते हैं। अब कह रहा है विच इज मोर सॉल्युबल। चलिए इसको जो है ना नेक्स्ट में बताएंगे, इसमें 2-3 पॉइंट भी है मुझे बताना, तो नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।